स्वयं से पूछना है, स्वयं से बातें करनी है। पहला, स्वयं से बातें। आधा कल्प देवी देवताओं से बात किया, आधा कल्प मनुष्यों से। इसलिए जितना हो सके बाहर की सभी बातचीत कम कर दी जाए या बंद। बातचीत से मुक्ति, ये प्रथम सूत्र है। अगर बात करना हो तो केवल साधना संबंधित, केवल ज्ञान संबंधित। संसार की सभी बातें सब बाजू में रख देना है। हमारे सब के भीतर एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म एक आवाज़ है। यदि उस आवाज़ को सुनना है, उस अंतःचेतना की आवाज़ को सुनना है, उस इनर कॉन्शियस की आवाज़ को सुनना है, तो बाहर की सभी आवाज़ें रुक जानी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य स्वयं से बातें। दूसरा कार्य स्वयं को देखना, अपने इस जीवन को देखना पीछे मुड़कर, कि जहाँ से जीवन की यात्रा शुरू की थी तब से अब तक, जब से बाबा के बने थे तब से अब तक कैसी रही ये यात्रा। क्या ये यात्रा निरंतर खुशियों से भरी थी, या बीच बीच में इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि बाबा ही जीवन से लुप्त हो गया था पूरी तरह से। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी अवस्था भी आई थी कि जिसमें न अमृत वेला था, न मुरली थी, न परमात्मा प्रेम था, और केवल उलझन थी, या विकार, या कोई व्यसन। और वो अगर था तो क्यों था? तो आज आबू के इस पर्वत पर बैठकर, जितनी ऊंचाइयों पर हम बैठते हैं उतना अच्छे से दिखता है सब कुछ, जितना दूर हम बैठते हैं उतना और अच्छे से दिखता है। दूर से खुद को देखना, स्वयं के जीवन को देखना, क्या चल रहा है, सुबह क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, कल्पनाओं में क्या चल रहा है, फैंटेसीज, इमेजिनेशंस। कहीं कोई विकार कल्पनाओं में तो नहीं है, डिजिटल पोल्यूशन तो नहीं है, कहीं स्क्रीन पॉइजन चेतना को विषाक्त तो नहीं कर रहा है। स्क्रीन पॉइजन, स्टॉप, पॉज, स्टैच्यू, रुकना और क्या करना है, खुद को देखना है। जब तक यहाँ है, बाहर बहुत सी बातें चलती रहेगी, क्लासेस होते रहेंगे, योग होते रहेगा, मेडिटेशन होती रहेगी, कमेंट्रीज होती रहेगी, गीत चलेंगे, सब चलेगा, परंतु हर एक को अपने ही भीतर डुबकी लगानी है और देखना है जीवन के इस महासंग्राम में मैं कहाँ खड़ा हूं, कैसी दशा, कैसी स्थिति है। अगर अभी इस समय शरीर छूट जाए, अब भी ना हो, तो हम किस अवस्था में जाएंगे? मोहग्रसित या संपूर्ण मुक्त? तीसरा कार्य भगवान से बातें करनी है।
यहूदी धर्म के स्थापक मोसेस, इंग्लिश में कहते हैं मोसेस, हिंदी में मूसा, अपनी यात्रा पर थे और देखा एक दिन एक चरवाहा है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो चरवाहा जो भेड़ को चराता है, उसने देखा कि ये चरवाहा बैठा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर तुम्हारे पैरों में दर्द हो तो शायद मैं थोड़ा दबा सकता हूँ। तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो नहीं? तुम भूखे तो नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तुम्हारे कपड़े तो धोने नहीं है, मैं धो भी सकता हूँ। अगर तुम्हारी बालों में जूए है, उसको भेड़ की आदत थी, भेड़ की जूए निकालता था वो, तो मैं निकाल भी सकता हूँ। और जब मोसेस ये सुनता है, कहता है धर्मग्लानि, ब्लास्फेमी, भगवान का इतना बड़ा अपमान, तुम ये कैसी प्रार्थना करते हो भगवान से, मूर्ख, ऐसी नीच बातें परमात्मा से की जाती है। वो कहता है मैं अनपढ़ गवार, मुझे तो सिखाया नहीं किसी ने, ना मैंने शास्त्र पढ़े हैं। मोसेस कहता है ठीक है, सही आदमी से मिले हो, अब मैं तुमको सिखलाता हूँ शास्त्रों में विधिवत प्रार्थना कैसे लिखी है, वो तुमको याद करनी पड़ेगी। और वो उसे प्रार्थना सिखाता है, वो प्रार्थना जो शास्त्रों में लिखी है। वो बेचारा चरवाहा कहता है ये बहुत कठिन है, मेरे से तो कुछ भी समझ नहीं रहा है, फिर से एक बार सिखाओ। दोबारा सिखाता है, फिर भी समझ नहीं आता है, कहता है फिर से कृपा करो, एक बार और सिखा दो। और वो सिखाता है, धन्यवाद कहता है। मोसेस को इतनी खुशी होती है किसी अज्ञानी का कल्याण करने पर, जैसे ब्राह्मण आत्माओं को खुशी होती है ना, पकड़कर आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसको। वो कहता है मुझे छोड़ो, मैं अभी अभी आया हूँ पीस पार्क से पूरी प्रदर्शनी सुनकर। हम कहते हैं ना, अब हम सिखाएंगे तुमको आत्मा क्या और परमात्मा क्या, बताओ तुम कौन हो। और वो कहता है मैं इंजीनियर हूँ, और तब हमारी खुशी का पारा कितनी ऊंचा चढ़ जाता है कि अब तुमको मैं बताता हूँ कि ये तो देह की पहचान है। एक घंटे में 7 दिन का कोर्स ट्रेन में, और अंतिम पार्ट ब्रह्मचर्य का, और बाहर से आज से खाना बंद, और ये सेंटर का एड्रेस, जाते ही वहाँ पहुँचना, और ये मेरा नंबर। बेचारा पिकनिक करने गए थे, रहम तो करते बड़ी बेरहमी से। मोसेस को बड़ी खुशी होती, वो जाने लगता है, और अचानक आकाशवाणी होती है तुमने ये क्या कर दिया। इस धरती पर एक तो था वो जो मुझसे बातें करता था और दिल से बातें करता था, और तुमने उसको क्या सिखा दिया, शास्त्रों की रटी रटाई बातें जिसमें ना कोई सार है ना और कुछ भी नहीं है उसमें, केवल रटते रहते हैं प्रार्थनाएं, आरती, भजन। जाओ जाकर उससे क्षमा मांगो और उसको कहो कि वही प्रार्थना करे जो पहले करता था। मुझे उसकी प्रार्थना कितनी अच्छी लगती थी, वो सुनने के लिए मेरे कान रोज आतुर रहते थे, और हो सके तो उससे सीख के आना कैसे प्रार्थना की जाती है। तो तीसरा कार्य है भगवान से बातें करना। क्या बातें करेंगे वो बताने की आवश्यकता नहीं, प्राइवेट चैट, हृदय की बातें करना उससे, जो अंदर है। कोई एक तो हो इस दुनिया में जिसको हमारे विषय में सब पता हो, कोई एक तो हो जिसके सामने हम वो हो जो हम है, नहीं तो वो हम है ही नहीं जो हम है, हम तो कुछ और ही है, एक मुखोटा।
एक मास्क पहने हुए, वो है ही नहीं जो हम हैं। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम एज यू आर, नेकेड एंड अनड्रेस्ड, ताकि जो भारीपन है भीतर वो कम रहे। स्वयं से बातें, स्वयं से रूरियान, अपने आप से बातें करो हे योगी, हे तपस्वी। तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था और तुम क्या कर रहे हो? क्या इसलिए आए थे इस यज्ञ में परचिंतन करने और परदर्शन करने? क्या इसलिए आए थे यहाँ पर कि अपनी बुद्धि को संसार की और व्यर्थ की बातों से भर दूं? इसलिए आया था या कुछ और करने आए थे? लक्ष्य क्या था जब आए थे? कौन सी उमंगें थी? तपस्वी बनने का विचार था। कितना बने? तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस पूरा हुआ, अब मेरे हृदय को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, परम, जिसकी कोई उपाधि नहीं, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो हम सब इस संसार की चुनी हुई, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड एंड गॉड चोजन, भगवान ने जिनका चयन किया है, भगवान ने जिनको चुना है, भगवान ने जिनको उठाया इस संसार से, ऐसी आत्माएं हैं। निरंतर अपने भाग्य का स्मरण, अपनी सारी स्मृतियों को फिर जागृत करना है। टू रिकिंडल द फ्लेम, पुनः जागरण कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं और कहाँ दौड़ रहे हैं। हमारे हृदय में जो प्रभु प्रेम था किसी समय, क्या आज भी वैसा ही है, या फिर जीवन के आए हुए विघ्न, समस्याएं और मुश्किलों ने उस प्रेम को कम कर दिया है और हम कहीं भटक गए हैं? क्या हम आज भी वैसे ही खुश हैं जिस दिन हम भगवान से मिले थे और इस ज्ञान में आए थे और अनुभव हुआ था जन जन की प्यास मिटी है? तो सभी अपना एक हाथ अपने हृदय पर रखेंगे, आंखें बंद करके स्वयं से पूछेंगे, क्या आज भी वही खुशी है, वही प्रभु प्रेम, वही परमात्मा खुशी, वही मिलन का आनंद जो कभी हुआ था? अपने हृदय से पूछेंगे, मेरा आनंद मेरा है, मेरी खुशी अपनी है, वो मेरे ही भीतर से जन्म लेती है।